नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण। मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल, आप सभी का इस वीडियो संदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अभिभावकगण, आरएससी स्कूल के द्वारा संचालित आरएससी डायमंड टेस्ट सीरीज अर्थात डीटीएस क्लास 5th, क्लास 8th और क्लास 10th के लिए बोर्ड की स्पेशल तैयारी को ध्यान में रखते हुए अनेकों टेस्टों की एक सीरीज तैयार की गई, जिसमें क्लास 5th के लगभग 52 टेस्ट, क्लास 8th के लगभग 72 टेस्ट यानी 72 टेस्ट और क्लास 10th के 78 टेस्ट की एक सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसका एक व्यवस्थित शेड्यूल, कौन सा पेपर किस तिथि को होगा, पूरे लगभग 2 से 3 महीने का पूरा ब्लूप्रिंट, जिसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसमें जो मार्क्स मिलेंगे बच्चे को उसकी मार्कशीट इत्यादि सारी जानकारी एक बुकलेट के रूप में बनाकर बच्चे को प्रोवाइड करवा दी गई है और आप सभी ने देखी भी होगी अपने बच्चे के द्वारा। यदि जिन पेरेंट्स ने अभी तक भी अपने बच्चे की डीटीएस से संबंधित बुकलेट को नहीं देखा है, इस समय नहीं दिया है, उनसे मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी सबसे पहले अपने बच्चे के डीटीएस संबंधी सारे उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वह क्या प्रदर्शन कर रहा है, उसका सिलेबस क्या होगा और आगे कौन कौन सी तिथि को कौन कौन से पेपर होंगे, सारी जानकारी आप लोग देखें और समझने का प्रयास करें। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आरएससी स्कूल अलवर का पहला स्कूल है जो बच्चों को 5th और 8th के बच्चों को भी 5th और क्लास 8th के बच्चों के लिए स्पेशल डीटीएस आयोजित करता है। अन्यथा सभी अनेकों संस्थानों में केवल 10th क्लास को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हमारा मानना है हमारे लिए हर बच्चा क्लास 5th का, क्लास 8th का या क्लास 10th का, सभी हमारे लिए बिल्कुल इक्वल समान है, क्योंकि डीटीएस को जब संचालित करते हैं तो इसकी वजह से टीचर्स के ऊपर बिल्कुल अतिरिक्त दबाव आता है। इन सारे पेपर को 52 फिर 72 और तकरीबन 78, आप अंदाजा मानिएगा लगभग 200 के आसपास पेपर तैयार करना, उनको प्रिंट करना, उनके नोटबुक चेक करना, उन्हें बिना किसी परेशानी के उन्हें आयोजित करवाना, यह अपना आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है और इसकी कल्पना केवल संस्थान कर सकता है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर आता है डीटीएस के दौरान शिक्षकों के ऊपर। लेकिन मेरे सभी शिक्षक मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि आरएससी संस्थान में जितने भी टीचर्स होते हैं उन सबको वही ट्रेनिंग दी जाती है कि आरएससी स्कूल का प्रत्येक बच्चा बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन रखे, और इस बात को ध्यान में रख करके टीचर मेहनत करके क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं और डीटीएस के अंदर ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं, ऐसे प्रश्न पेपर में देते हैं जो बोर्ड परीक्षा में हुबहू प्रश्न भी आ जाते हैं। और ऐसा अक्सर होता रहा है कि डीटीएस को जो बच्चा गंभीरता से लेता है उसके बोर्ड परीक्षा श्रेष्ठ आता है, जिसका विगत वर्षों के परीक्षा परिणाम इसका जीता जागता नमूना है और जीता जागता इसका बहुत शानदार उदाहरण है। क्लास 10th के फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड के चरण 1 की पीटीएम भी हो चुकी है। मेरा आप सभी आदरणीय अभिभावकों से निवेदन है, संस्थान अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि संस्थान बोर्ड परीक्षा की कितनी गंभीरता के साथ तैयारी कर रहा है और बिल्कुल साइलेंट तरीके से संस्थान इतनी गजब की तैयारी करने में जुटा हुआ अपने बच्चों की 5th, 8th और 10th के बच्चों की। लेकिन मैंने देखा है अभी विगत समय में जितने टेस्ट हुए हैं कि पेरेंट्स का हमें सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। जैसे आज की तारीख 23 जनवरी को जब मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूं, उस समय तक क्लास 5th के 12 डीटीएस कंप्लीट हो चुके हैं, चरण 1 का राउंड 1 के 12 डीटीएस कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8th के अंदर 29 डीटीएस कंप्लीट हो चुके हैं आज, और आज इनका मेजर पेपर था, मेजर सीरीज चल रही है, चरण 1 की, राउंड 2 की और साइंस का इनका पेपर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्लास 10th का आज 56वां पेपर यानी 56 नंबर का जो पेपर है आज कंप्लीट हुआ है और हिंदी का पेपर हुआ है, जिसमें चरण 2 का राउंड 2 आज हुआ है, बच्चे का पेपर कंप्लीट हुआ है। आज की तारीख तक जब हम लोगों ने बच्चों के मार्क्स देखते हैं, चीजों को हम लोग पीटीएम भी कर चुके हैं, और ये बात मैं आपको बीच में बता देता हूं इस वीडियो के,
हर चरण के बाद बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, पीटीएम की जाएगी, लगभग 3 से 4 बार पीटीएम होगी डीटीएस के दौरान। और हर डीटीएस के अंदर बच्चे का मेडल, हर चरण के बाद बच्चे का मेडल सेरेमनी होगा। बच्चे का अगर अच्छा स्कोर आता है तो बहुत शानदार और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने बहुत शानदार शानदार पुरस्कार बच्चे को दिए, जिसके अंदर मतलब बच्चे को बहुत शानदार, जो मतलब पेरेंट्स को भी अच्छे लगते हैं वो पुरस्कार, तो बच्चे को भी अच्छे लगते हैं, ऐसे पुरस्कार हम लोगों ने उसमें सम्मिलित किए हैं। तो डीटीएस अपने आप में कंप्लीट पैकेज है बोर्ड की स्पेशल तैयारी के लिए। स्कूल अपने तरफ से हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिसमें बच्चे का अच्छे से बिल्कुल बारीकी से कॉपी चेक की जाती है। बोर्ड में भी इतने कठिनता से कॉपी चेक नहीं की जाती जितना हम लोग ये डीटीएस में कॉपी चेक कर रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य है कि बच्चे को यहां बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल देसी भाषा में अगर बोले तो हम जब घड़ा खरीद करके लेकर आते हैं उसे खूब अच्छे से चेक करके देखते हैं कि घड़ा रिस रहा है, उसमें घड़े में कहीं होल तो नहीं है ताकि पानी रिसे तो नहीं, और उसको बिल्कुल उसे अच्छे से चेक करके लेके आते हैं हम लोग। और जब कुम्हार घड़े को तैयार करता है तो उसे भट्टी के अंदर बिल्कुल भारी और बहुत हाई टेम्परेचर में उसे पकाता है ताकि घड़ा मजबूत बने, कच्ची मिट्टी मजबूत बने। ऐसे ही आरएससी संस्थान अपने इन कच्ची मिट्टी के रूपी इन आरएससियंस को जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे उन्हें बिल्कुल डीटीएस की भट्टी के अंदर इतना अच्छे से तपाता है कि कहीं कोई सुराख ना रह जाए, कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। इसके लिए घड़े को भी हम लोग पूरा, आप बोर्ड परीक्षा में यूज करने के दौरान, यानी घड़े से मतलब मेरा बच्चे से तात्पर्य है कि बोर्ड परीक्षा में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, तो कहीं त्रुटि, उससे पहले हम लोग हर चरण में बच्चे को घड़े रूपी हमारे स्टूडेंट को हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है और कहीं घड़ा रिसेगा तो नहीं, यानी बच्चे का कोई ज्ञान में कोई कमी तो नहीं रह गई हो। हम हमारी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर स्तर पर टीचर पेपर खत्म होने के बाद जस्ट बाद टीचर हर पेपर का सॉल्यूशन करवाता है, बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करवाता है, और पेपर चालू होने से पहले बच्चे को समय दिया जाता है कि बेटा आपने जो रात में कोई परेशानी रही हो किसी सब्जेक्ट में तो आप पूछ सकते हैं। तो इस लेवल पर तैयारी हो रही है। लेकिन मैंने अभी मीटिंग में भी ये टीचर्स के साथ साझा की, चीज निकल के पेरेंट्स का अपेक्षित सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरा आपसे पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चे की डीटीएस को लेकर के गंभीरता बरतें, क्योंकि आप कल्पना कीजिए यदि आपके बच्चे का रिजल्ट उन्नत आता है तो बोर्ड परीक्षा में उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपके बच्चे का आत्मविश्वास प्रबल होगा, बड़ा होगा, आपका सहयोग रहेगा और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरे नंबर पर आरएससी का सम्मान समारोह में आपके सर पर पगड़ी होगी, आपके सर पर सम्मान का पटका होगा, सम्मान की चुनरी होगी, बच्चे के गले के अंदर पुष्पमाला होगी सम्मान की, तालियों की गड़गड़ाहट होगी। उन पलों को देखने के लिए पेरेंट्स का भी अपेक्षित सहयोग मुझे जरूरी है, मुझे आवश्यकता है इस बात की। बाद में कुछ पेरेंट्स इस बात को बाद में बोलते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल में, इतने अच्छे स्कूल पढ़ाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, तो मैं फिर कहता हूं इसमें पेरेंट्स की ही कमी कहलाएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मैं एक तरफ से कस करके रस्सी के अंदर बल दे रहा हूं, दूसरी तरफ से आपको भी देखना होगा। यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई रुचि नहीं है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए या नहीं आए, तो फिर आप मेरे से इस बात को कहने के आप भी हकदार नहीं होंगे। मैं माफ कीजिएगा, मैं ये बात बहुत कड़ाई के साथ बोल रहा हूं और बिल्कुल कड़वी बात कर रहा हूं। अगर किसी को दुख पहुंचे तो उसके लिए मैं पुनः क्षमा लेता हूं आपसे, लेकिन ये बात कहना जरूरी है। यदि पेरेंट्स का मुझे डीटीएस के दौरान अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तो रिजल्ट नहीं आया, तो पेरेंट्स इस बात के लिए, मेरे को इस बात के लिए सूचित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से इतने गजब की तैयारी करा रहा हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि डीटीएस एक स्कूल के ऊपर हम जबरदस्ती में लगभग 200 पेपर बनाना हम लोगों को, आप कल्पना कर सकते हो उन पेपर को सोचना, क्वेश्चन को तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और मेरे टीचर्स को कहीं ना कहीं इस बात के लिए उनका सम्मान भी होना चाहिए कि वो इतने गजब का, कहीं किसी स्कूल में इतना प्रेशर नहीं दिया जाता उनको पेपर के लिए। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि संस्कार से सफलता मेरी स्कूल की एक टैगलाइन है और मैं मेरे बच्चों में पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं। तो आरएससी की पहचान ही शिक्षा है, तो मैं उससे कभी पीछे नहीं रहता। तो आपसे मेरा अनुरोध है, आपके बच्चे के यदि मार्क्स कम आ रहे हैं
तो उनसे बैठ करके पूछे क्या उनकी कमी है, आप उनके साथ साझा करें, उनको समय दे, उनसे क्वेश्चन सुने, उनको तरीके बताएं। आपका भी सहयोग उसमें जरूरी है, हर किसी का थोड़ा थोड़ा सहयोग। और कुछ पेरेंट्स कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम आप बच्चे के ऊपर मॉनिटरिंग तो कर सकते हो, ध्यान तो दे सकते हो, टीचर्स के साथ स्कूल में आकर साझा तो कर सकते हो। मतलब बहुत कम पेरेंट्स डीटीएस के दौरान आकर के इस बात के लिए पूछते हैं। मैं मानता हूं कि आप मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं कि आप महेश सर के पास एडमिशन कराने का मतलब है कि हम पूरी निष्ठा के साथ, ये आदमी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा, और मैं करता भी हूं। लेकिन आपसे भी तो अनुरोध है कि आप आए बीच बीच में, या टीचर्स के साथ संपर्क करें कि हमारा बच्चे का डीटीएस का क्या प्लान है, आप उन्हें बताएं। तो मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है, अगर मेरी बात आपको दुखित की हो आपके हृदय को, तो मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपके बच्चों के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो क्या आप, मैं सभी आरएससीएंस के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो क्या आप थोड़ा सा प्रयास अपने स्वयं के बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं वो सम्मान मिले आपके बच्चे को जिसकी कल्पना आप करते हैं? उस दिन आप ऑडियंस पे बैठ करके ताली बजाएं और ऑडियंस आपके लिए ताली बजाए, इन दोनों बातों में फर्क है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और आपके सम्मान के लिए भी सभी ताली बजाएं, वह पल आए जो सम्मान समारोह आपके बच्चे का बोर्ड में अच्छे ग्रेड आए, अच्छे नंबर आए, तो आप भी अपने बच्चे के साथ लग करके मेहनत कीजिएगा। बाकी मुझ पर छोड़िएगा, मेरे शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, क्योंकि हम दोनों के, आपके और हमारे साझा प्रयासों से ही बच्चे का शानदार रिजल्ट आएगा। तो हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, और मैं हमेशा लकीर के फकीर बनने में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं चाहता हूं कि समस्या जब है तो उसका रियल टाइम पे, उसी टाइम पे समाधान करें, ना कि बाद में काश किंतु परंतु लगाए, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। मैं समय रहते ही समस्या के समाधान और निदान पर विश्वास करता हूं, ताकि जो समय बच्चे को दिया गया है, मेरे टीचर्स को भी ये बात कहता हूं कि जो उपलब्ध समय हमारे पास, उसी समय में हमको इतनी गजब की मेहनत करनी है, इतना शानदार रिजल्ट देना है कि आरएससी का नाम, मेरे अभिभावकों का नाम, मेरे बच्चे का नाम चारों तरफ गूंजे, चारों तरफ प्रदर्शित हो। तो आरएससी का सपना हर बच्चा टॉपर हो अपना, हर बच्चा बेस्ट हो अपना, इसी भाव के साथ जय हिंद, जय आरएससी। आप सभी से आशा करता हूं कि मेरे इस मैसेज को गंभीरता से और संजीदगी से आप लेंगे, और आपके बच्चे के भविष्य के लिए आप हमारा हाथ से हाथ मिला करके साथ देंगे। धन्यवाद।